गुलकंद का फ्लेवर है ये। जी जी जी, ये गुलकंद का फ्लेवर हो गया। ठीक है इसके ऊपर ये रबड़ी होगी। दोस्तों। जो गार्निशिंग हो रही है इसकी, वो रबड़ी से हो रही है। इस तरह से ये यहाँ की जो खासियत, बालूशाही कह लीजिए, कचौरी, रसगुल्ला, जलेबी, इस तरह से मेरे लिए यहाँ पर ला कर रख दी गई है। हालांकि राजस्थान में और पूरे बीकानेर में जिस नाम की धूम है केर सांगरी, ये उसका अचार है। और वो फेमस जुनिया महाराज की पकौड़ियाँ हैं जो बन रही है। इस तरह से एक झारा होता है। और ये घोल किस चीज़ का है? मोट की दाल का, मूंग दाल का है। दोस्तों, स्वाद के अगले डेस्टिनेशन पर जो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वैसे तो वो है हीरालाल पन्नालाल, नोमैड लोकेश 99 के लिए। और लोकेश की दुनिया पर अभी फ़िलहाल बीकानेर में घूमते हुए। और ये आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है। मुझे जैसा कहा कि मनका महाराज रबड़ी वाले जो राधे भैया थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ आपको जाना चाहिए। बिशन लाल जी का भी सजेस्ट किया है। दोनों जगह पे जाऊँगा और फ़िलहाल मैं यहाँ पर आया। नोमैड लोकेश 99 के लिए जो इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ बीकानेर में। और चूँकि राधे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको हीरालाल पन्नालाल भुजिया पर भी जाना चाहिए, तो फ़िलहाल यहाँ पर हूँ। ये क्या कहलाता था इलाका? ये वेदों का चौक। कौन सा? वेदों का चौक। वेदों का चौक, सब्जी मंडी। दोस्तों, यहाँ के जो नाम है ना, वो थोड़ा सा मुझे इसलिए रिकॉल करने में दिक्कत आती है। पहली बार सुनते हैं आप, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चूँकि मालवा का अलग हो जाता है, थोड़ा सा बीकानेर का अलग हो जाता है, तो सेकंड बार मुझे पूछना पड़ता है। तो सब्जी मंडी है मेन, जैसे कहें, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर ये हीरालाल पन्नालाल भुजिया वाले हैं। और करीब 30 साल पुरानी दुकान है, 40 साल पुरानी दुकान है। और कोठारी जी, दफ्तरी। हाँ जी, दफ्तरी। अच्छा, दफ्तरी। ओके दोस्तों, मैं कोठारी समझ रहा था, लेकिन दफ्तरी सरनेम है, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने वही कहा कि जैसे कहे ना कि थोड़े तो उच्चारण की वजह से थोड़ा सा रिकॉल करने में समस्या तो आती है मुझे। तो भाई साहब, कितने तरह की भुजिया हैं आपके पास? हमारे पास करीब 40 तरह की भुजिया। 40 तरह की। जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो क्या बिकता है आपके पास? बारीक भुजिया। बारीक भुजिया, 3 नंबर भुजिया। अच्छा, करोड़पति, जिसको मोटी भुजिया भी बोलते हैं। ओके ओके। और इनके स्पेशल मोटी भुजिया वो भी मिलती है। आपकी भुजिया को, मतलब आपके से मतलब बीकानेर की जो भुजिया है उसे GI टैग मिला हुआ है। हाँ, ठीक है। GI टैग मिला हुआ है। तो भुजिया में मतलब किस तरह का क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? इतना फेमस हो गया आपका बीकानेर भुजिया के लिए। यहाँ का क्लाइमेट और पानी वो ज़्यादा इसको सूट करता है, उसके कारण से ये टेस्टी बनता जो है। टेस्ट बन के आता है। यही मटेरियल अगर कोई और सिटी में ज़्यादा यूज़ करे बनाए जी, इतना टेस्ट नहीं बनता। ये यानी कि कुछ रतलाम जैसा मामला है। हाँ, रतलाम क्योंकि रतलाम में भी जब हम पूछते हैं कि आपकी सेव इतनी फेमस क्यों है, तो कहते हैं कि भैया रतलाम के पानी का असर है। पानी का असर है। तो इसी के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ बीकानेर के पानी का असर है। बीकानेर के पानी का। बीकानेर का पानी, बीकानेर की आबो हवा, उसका असर। तो थोड़ा सा जो आपने नाम बताया मुझे बताइए ना, सैंपल किस तरह का है? ये वाली महीन भुजिया है, इधर वाली। ये वाली हाँ, महीन भुजिया है, बारीक भुजिया। बारीक भुजिया, ओके। ये वाली ये 3 नंबर भुजिया है। 3 नंबर भुजिया। 3 नंबर क्यों दिया गया है इसे? 3 नंबर इसलिए इसके साइज़ के हिसाब से। अच्छा, मतलब वो झारे से मतलब होता झारे है? से बनती है, वो 1 नंबर झारा होता है, ये 3 नंबर झारा होता है। ओके। इसलिए 3 नंबर दिया है। इसलिए 3 नंबर दिया इसमें लौंग का मसाला हम यूज़ करते हैं, तो नुकसान नहीं करता है। इसमें लौंग का मसाला। लौंग का मसाला होता है। जी जी। और इसमें गरम मसाला होता है। ये वाली मोटी भुजिया है, करोड़पति भुजिया बोलते अच्छा, ये करोड़पति भुजिया है। इसमें कौन सा मसाला है? हैं। गरम मसाला, गरम मसाला, ओके वो यूज़ करते हैं। ओके। और हमारे और भुजिया की खास बात है कि हम मूंगफली का तेल पहले भी यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं। आज भी मूंगफली का हाँ। तेल। और इनका रेट क्या रहता है? रेट लगभग अभी 220 रुपये किलो है, लेकिन ये 200 से 240 के बीच में इसमें चलता रहता है। दुकान का टाइमिंग्स क्या है अपनी? सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे। सुबह 9 से रात 11 बजे तक। दोस्तों, हीरालाल ना, हीरालाल पन्नालाल भुजिया वाला पर खड़ा हूँ मैं। मिली ब्रांड। हाँ, ब्रांड मिली ब्रांड। अच्छा अच्छा, ये मिली ब्रांड हो गया। ये क्यों हो गया ये तो मैं बाद में पूछूंगा। तो ये करोड़पति भुजिया, ये 3 नंबर भुजिया, ये बारीक या महीन जैसे कहें। तो दोस्तों आइए, इतना सारा मीठा खा लिया है मैंने, तो थोड़ा सा जैसे कहें कि करोड़पति भुजिया और बाकी चीज़ों से टेस्ट को बैलेंस किया जाए। चख के देखता हूँ। ये जो मालवा में जिसे कहें ना कि डंठल जो सेम होती है, ये कुछ उस तरह से ये कड़क है। जब आप इसे चबाएंगे तो कट कट की आवाज़ आ रही है। और डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी आपकी जुबान पर आ ही जाती है।
सॉफ्ट होती है, उधर लोग भी आराम से खाता है। कौन सी वाली? ये 3 नंबर। तो दोस्तों यदि आपके दांत नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप 3 नंबर भुजिया को, खोसरी है ये, हींग है इसमें, लौंग का मसाला, लौंग का, हींग नहीं होती है। इनका ही फ्लेवर और बनाते हैं, ओके, इनका भी बनाते हैं। लो हींग इन तीनों में नहीं है। इन तीनों में नहीं है। दोस्तों इन तीनों में हींग नहीं है, वरना जनरली जो सेव जिसे कहें हैं कि मालवा में या मध्य प्रदेश में जो सेव बनती है उसमें कहीं ना कहीं हींग का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस भुजिया में हींग नहीं है। इनके फ्लेवर की भी बनाते हैं। बनाता है। भैया बता रहे हैं कि हींग के फ्लेवर की भी भुजिया यहाँ पर बनती है। ये जो मोट होती है ना, इसमें कुछ इस तरह का मसला मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप इसको खाते हैं अपने आप फिर से वापस और खाने की इच्छा होती है। ये मुझे कुछ उसी तरह से लगता है जैसे मादा का आप 1 घुट पीजिए, ऐसा लगेगा 2 घुट और पी लो, 2 घुट और पीते हैं फिर लगता है कि 4 घुट और पी लो। इसी तरह से मुझे इस भुजिया का मसला लग रहा है, जैसे जैसे आप खाते हैं इसको बार बार खाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो भैया ने बीच के अंदर ला के रखी मुझे एक ये वाला जो आइटम आया है सबसे आगे इसमें, जी हाँ भैया ये भावनगरी है, ये भावनगरी है ना। हाँ भैया का कहना था कि आप इसको दबाइए मत, मतलब चबाइए मत, तो जुबान को रख लीजिए, ये घुल जाएगा लिटरली। ये बच्चों के जो वो गाठिए होते हैं ना, वो जिस तरह से घुल जाते थे उसी तरह का मामला ये लग रहा है मुझे भावनगरी में। और इन्होंने मुझे एक सेकंड कड़क वाला ये जो भुजिया है, जब अभी हींग की चर्चा चली तो इसमें हींग का फ्लेवर है, मतलब हींग है। और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है वो चने के बेसन से बनता है। आधा किलो तो बारीक प्लेन और आधा किलो 3 नंबर और पैकेट भुजिया पापड़ मीडियम मसाला 3 पैकेट। और ये तीसरा आइटम मनोज भैया ने बताया मुझे, ये जो भुजिया होती है उसके अंदर एक 2 पीस इसके डंकोले बोलते हैं ज़्यादा बहुत जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जैसे कि 3 पैकेट दे दो। जब आप एक जैसा टेस्ट कुछ ले रहे हैं तो बीच में कुछ अलग सा पंच आपको आकर लगे, तो उसके लिए डंकोले इसमें मिक्स किए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें काली मिर्च है, जीरा डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, लौंग मिर्च डालते हैं, लौंग डालते हैं। मतलब ये घोल किस चीज़ का है? घोल मोट के घोल, मोट का, ये भी मोट के बेसन का है। उसमें लेकिन जीरा, काली मिर्च, जावित्री, जावित्री, इलायची, इतनी सारी चीज़ें डंकोले। दोस्तों मुझे अपने हाथों को रोकना पड़ेगा, वरना ये जो स्वाद का सफ़र है ना, मालूम पड़ा सुबह की शाम यही हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मनोज भैया के साथ में, हीरालाल कन्यालाल भुजिया हो। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको पैकिंग में भुजिया मिल जाती है। दोस्तों आज निकलने में 1 घंटा लेट हुआ, दिन का 4 बजने आया है और अभी तक 3 डेस्टिनेशन कवर हो गए, लेकिन तीनों मज़ेदार रहे। जो सफ़र रहा स्वाद का वो मज़ेदार रहा। अब थोड़ा सा मोबाइल में स्पेस चूँकि कम हो रहा है, कहीं बैठ कर स्पेस खाली करूँगा और इसके बाद फिर सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ।